4PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। अग्निवीर के बारे में खबर ये आ रही है जनाब मन कि वो 25% से ज़्यादा 50% तक का कोटा हो सकता है। अब कहा जा रहा था ना 100 बंदे अगर लेंगे तो 25 को परमानेंट नौकरी, 75 को बाहर कर देंगे, कहीं दरादर जॉब दे देंगे वो। अब राहुल गांधी ने जो कल बयान दिया कश्मीर में और कहा कैसे नहीं मानेंगे, बड़ा शानदार स्टाइल लगा उस व्यक्ति का मुझे। उसने कहा कि हमने कहा ये लेटरल एंट्री वापस लो, बोले नहीं लेंगे। कैसे नहीं लेंगे, बहुत अच्छी बात। वो आदमी मंज चुका है साहब। वो कहते हैं ना मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाते। आपने पप्पू बनाने की कोशिश की थी, वो तो पापा बन गया। खैर अपनी बात पर आता हूं। अग्निवीर के बारे में भी उन्होंने कहा, जाति जनगणना के बारे में भी कहा और तमाम चीज़ों पर यू टर्न लेते हुए दिखाई भी दिए। पूर्व में वक्फ बोर्ड को सिलेक्शन कमेटी के पास भेजना पड़ गया, दुनिया भर की चीज़ है, जेपीसी को सॉरी। अब पता यह आ रहा है, खबर यह आई है दोस्तों, एक बड़े पत्रकार ने इसको ट्वीट किया और लिखा कि अग्निवीर पर माफी वीर 4 साल बाद 25 नहीं 50% अंदर, बाकी बाहर। साथ में पेंशन भी, पेंशन देने की तो लड़ाई थी ना, आप तो उसे शहीद का दर्जा भी नहीं दे रहे थे। यह खबर जय हो राहुल बाबा की, ये इंडिया टुडे की ब्रेकिंग न्यूज़ है। गवर्नमेंट में tweak अग्निपथ स्कीम, इंक्रीज रिटेंशन ऑफ द अग्निवीर्स, मेक चेंजेस टू इंटाइटलमेंट्स सोर्सेज। ये सूत्रों के हवाले से खबर है। एक बड़े पत्रकार ने इसको जब डाला तो मुझे लगा आपको बताना चाहिए। अब अग्निवीर को 25 से 50 तो आ गए, आपको पूरा ही करना पड़ेगा। ये जो आप 1.5 लाख करोड़ रुपया पर ईयर बचाना चाहते थे पेंशन के रूप में, यू हैव टू पे। वजह उसकी यह है कि बर्फ के उस चोटी पर, माइनस के टेम्परेचर पर आपका बच्चा नहीं बैठा था, मेरा बेटा नहीं बैठा था वहां पर। यह बंदा बैठा था, ये किसी भी वर्ग से हो सकता है, इसे वर्ग में नहीं बांटना चाहता। ये बैठा था कमजोर व्यक्ति जिसके घर की छत टपकती है, बहुत छोटी सी तनख्वाह में ये अपनी जान की बाजी लगा देता है। और हैरत की बात यह दोस्तों, मैं कोई जज्बाती तकरीर करने आपके सामने हाजिर नहीं हुआ। कभी कभी बदकिस्मती से जब ये कफन में लिपटा हुआ वापस आता है ना, तो इसकी बीवी, इसकी बेटी, इसका बाप, इसकी माँ इसे सलूट करते हैं। उनकी आंखों में आंसू तो होते हैं, लेकिन उनके कंधे फख्र के साथ चौड़े होते हैं। समाज के सामने सीना चौड़ा कर लेते हैं। 56 इंची वाला नहीं, देश के ऊपर मर मिटने का जज्बा लेकर जो वो बंदा गया था, जब वो आता है कफन में लिपटा हुआ, तिरंगे में लिपटा हुआ, तो उनका सीना 56 इंच से ज़्यादा हो जाता है। तुम्हारी प्लानिंग्स कमरों में बैठ कर के जो बन रही है ना, ये प्लानिंग ये लोग समझ चुके हैं। राहुल गांधी को श्रेय देना चाहिए। कांग्रेस आई, मंडल के समय राजीव गांधी ने दरकिनार किया था उन सिफारिशात को, लेकिन राहुल गांधी के 2 शब्द बताता हूं मैं आपको, मैंने पहले कभी सुने थे, अब मेरे पास एग्जैक्टली उसका एविडेंस नहीं है, लेकिन वो गूगल पर होगा। उसने इमरजेंसी को भी कंडेम किया था जो इंदिरा गांधी के समय लगी थी, और उसने कांग्रेस के बहुत सारे ऐसे फैसलों को भी कंडेम किया था जो पहले हुए हैं। कलेजा चाहिए, है ना। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि राहुल गांधी ने जब ये बातें कही हैं, उसने कहा अपोजिशन दरअसल सरकार चला रहा है। कुछ लगता है वाकई राहुल गांधी की बात ठीक है, घुटने टेकने पड़ेंगे। राजनीति शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस में हम कुछ वक्त रहे, हमने पढ़ा उसमें कि विपक्ष अगर मजबूत होता है तो वो कम से कम, पहला ही क्वेश्चन था ये, उस विपक्ष अगर मजबूत होता है तो सरकारें गुनिया में चलती हैं। गुनिया एक औजार का नाम होता है, जो सैफी लोहार बड़ी हजरात हैं वो जानते हैं, गुनिया में देखते हैं वो। तो ये सरकारें गुनिया में चलती हैं, सेंटर में चलती हैं, सीधे चलती हैं यदि विपक्ष मजबूत हो। 10 साल से विपक्ष था ही नहीं, क्या क्या मनमानियाँ हो रही थी साहब, कंधे उचकाए जा रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को भी अपना बताया जा रहा था, प्राण प्रतिष्ठा में भी आकर बैठ गए ऐसे कि जैसे इसी काम के लिए आए थे। नहीं, आपको वोट इस काम के लिए नहीं दिया था। हाँ, कुछ मुट्ठी भर लोगों ने दिया था आपको वोट, लेकिन ज़्यादातर वोट आपको इसलिए दिया था कि देश को आप चीन से समकक्ष खड़ा कर देंगे। जो 90 में चीन हमारे बराबर में था, वो अमेरिका को टक्कर दे रहा, सुपर पावर बन रहा है, और आप क्या कर रहे हैं, 5 किलो चावल दे रहे हैं और कंधे उचका रहे हैं। और आप भी मान गए, कोरोना की पीठ पड़ी थी ना, मार पड़ी थी, तो 5 किलो चावल में खुश हो गए। 5 किलो चावल के लिए आए थे। मैं माफ़ी चाहूँगा, दुनिया के अंदर अशरफुल मखलूक़ात इंसान को बनाया सबसे ऊपर। 17,999 मखलूक़ात हैं अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर रिलीजन। इसके अंदर मतलब जीव जंतु जो हैं, जो सांस लेने वाली चीज़ें हैं, सबको रोटी दे देता ईश्वर।
ऐसी ऐसी मछलियाँ समंदर के अंदर मौजूद हैं कि एक मछली ख़ास तरह की मछली खाती है जो बहुत छोटी छोटी सी है, और वो कई टन खाती है, एक वक्त में 2 बार खाती है वो। अब अगर एक एक मछली, छोटी सी मछली के पीछे वो इतनी बड़ी मछली अगर जाने लगेगी ना, सांस फूल जाएगा उसका। तो ईश्वर ने क्या काम किया, जो उसकी ग़िज़ा है वो लाखों के रूप में एक साथ झुंड बनाकर चलती है। वो मछली नीचे आ जाती है, मुंह खोलती है, हवा आती है, उसके अंदर आ जाती है, 2 लुक़मे खाती है वो दिन में। कौन देता है उसको रोज़ी? पत्थर को जब तोड़ते हैं तो उसके अंदर कीड़ा नजर आता, उसे भी रोज़ी ईश्वर पहुंचाता। 5 किलो चावल दे के ईश्वर बन रहे थे। सही कहा था आरएसएस ने कि मानव जब अपने आप को ईश्वर समझने लगता, वो इशारे में जो बात कही थी आपके, मैं ये शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन आपकी बपोती नहीं है ये किसान। अब ये जो देश के जितने भी स्रोत हैं, इस पर हक है पहले उस इंसान का जिसके बारे में मनमोहन सिंह ने कहा कि देश के कमज़ोर और अल्पसंख्यक, इससे आग लग गई आपके। अल्पसंख्यक के बारे में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट नहीं है क्या भाई? आपने डस्टबिन में डाल दी है, कांग्रेस सहित कह रहा हूं मैं। लेकिन क्या वाकई वो जानवरों से बुरी बदतर जिंदगी नहीं गुजार रहा है, दलित से बुरी जिंदगी नहीं गुजार रहा है? लेकिन इस देश के अंदर सपना तो ये लेकर आया थे कि हमारा भी एक जीवन एक स्टैंडर्ड वाइज हो जाएगा, हमारी छतों में भी कभी हेलीकॉप्टर होंगे, हमारे भी रोड्स अच्छे होंगे, हमारे घरों में भी गाड़ियाँ होंगी और बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ तो एक जमात अस्पताल चलाती है। जब क्रिश्चियन अस्पताल चला रहे थे तो सेवा चल रही थी, और आज क्या हो रहा है, 5 करोड़ रुपए लगा के जब वो MBBS करके आता है और 5 करोड़ रुपए की ही क्लिनिक और अस्पताल बनाता है, वो डॉक्टर से डाकू बन जाता है। समझ गए आप मेरी बात? इन सरकारी अस्पतालों के हालात क्या? हम तो ये चाहते थे, हर आदमी यही चाहता था, लेकिन हम में गोदी मीडिया के टूल के माध्यम से आपने नरभक्षी पैदा कर दी है। उन लोगों ने हैदराबाद वाले वकील साहब को तो वोट इसलिए दी कि मुसलमान की बात कर रहा है, और मोदी जी को वोट इसलिए दी कि मंदिर की बात कर रहे हैं। अरे मंदिर और मदरसे की बात नहीं करनी भाई, बना लेंगे अपने आप जो महापुरुष लोग हैं, जो धार्मिक लोग हैं। आप इतना बताइए, अस्पताल कितने बनाए, कॉलेज यूनिवर्सिटी कितनी बनाई आपने? आपने तो इसरो क्या बजट कम कर दिया, स्वास्थ्य का बजट कम कर दिया, लोगों को नौकरियां करनी पड़ रही हैं, नौकरियां छोड़नी पड़ रही हैं। लेकिन ये गोदी मीडिया आपको कैसे बताएगा? वो तो आपको बता रहा है, अखिलेश ने ये कह दिया है, उन्होंने अरे भाई इसी चीज़ में डाले रखोगे, पेंडुलम बनाकर रख दिया है। क्या बनाकर रख दिया है आपने हमें? मैं वोटर की तरह बात कर रहा हूँ, दर्शक की तरह बात कर रहा हूँ, भारतीय नागरिक की तरह बात कर रहा हूँ, रिपोर्टर की तरह बात थोड़ी ना कर रहा हूँ। और आप मेरे भाई, आपसे विचार विमर्श नहीं कर सकता मैं आपको खबरें दूंगा सिर्फ। मैं आपको जहन साजी करने के लिए कोई 2 बातें नहीं बना सकता। क्या मैं रॉबोट हूँ? मुझे जर्नलिज्म के अंदर ही अंदर बात करने की अगर कैद है तो क्या मैं अपने जज्बात नहीं बता सकता अगर वो संविधान के अनुरूप हैं तो? चल, बहरहाल मैं अपनी बात ये बताना चाहता था दोस्तों कि ये जो एक नक्शेबाजी चल रही है ना, और ये जो तमाम चीज़ें चल रही हैं, ये बात मैं लेकर आया हूँ आपको कि ये चीज़ें अग्निवीर के संबंध में हो, वक्फ बोर्ड के संबंध में हो, राहुल गांधी अपने पैर अड़ा दिया है और आपको उसकी बात माननी ही पड़ेगी। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।